अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो 29 मार्च 2026 ये समय आपके लिए होने वाला है, वो समय जिसके लिए शायद आप अभी तक तैयार नहीं हो। क्योंकि दोस्तों 29 मार्च 2026 को शनि 7.5 तीसरा चरण कुंभ राशि के जातकों के लिए यह होने वाले हैं अंतिम 1.5 साल। और इस आप ध्यान से सुनिए, इस फेज में दो तरह के लोग बनते हैं। एक वो जो धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, सब कुछ उनके पास हो जाता है। इस अंतिम 1.5 सालों में शनिदेव उन्हें हर वो चीज दे देते हैं जिसके लिए उन्होंने परेशानी झेली। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें ये समझ ही नहीं आता और वो धीरे धीरे करके गलतियां करते हुए अपने जीवन से सारी चीजों को खो देते हैं दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 90% लोग वो हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो पहले वाले लोगों में आते हैं या दूसरे लोगों में आते हैं। और दोस्तों अगर आपने आज का हमारा यह वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप शामिल होंगे उन 10% लोगों में जो पहले नंबर के जो लोग मैंने बताए थे उनमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ इस समय को आप अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 संकेत जिससे आप पता लगा पाएंगे कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है या आपसे रुष्ट है। साथ ही साथ वो एक गलती जो आप करके इस अंतिम 1.5 सालों में अपना सब कुछ गवा सकते हैं। और अंत में मैं आपको बताने वाला हूं वो खास उपाय जिसको करके आप अपने इस अंतिम चरण के अंतिम 1.5 सालों को उन पहले वाले लोगों में शामिल करने के लिए आप अपने आप को उत्तीर्ण कर सकते हैं और शनि की गुड लिस्ट में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोमित पंडित संदीप तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। और आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये है आपके लिए एक चेतावनी, साथ ही साथ आपके लिए एक अवसर और एक ऐसा मौका जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। साथ ही साथ आपको ये वीडियो देने वाला है एक ऐसी दिशा जो आपकी लाइफ में शनि 7.5 के इस अंतिम चरण को गुड फेवरेबल करने में आपकी मदद करने वाली है। क्योंकि शनि की 7.5 का ये जो अंतिम फेज है, तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण के अंतिम 1.5 सालों में शनिदेव आपको देते हैं वो परिणाम जिनके लिए आपको पिछले 5 साल और तीसरे चरण का 1 साल पूरा लग गया। और अभी तक कई सारे लोगों ने सवाल किया था कि शनि 7.5 तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, गुरुजी अभी तक हमें किसी भी प्रकार के कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुए हैं, वो रिजल्ट हमें कब से मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको यह पता चलने वाला है कि 7.5 तीसरे चरण के रिजल्ट्स आपको कब से मिलने वाले हैं। और ये जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं मित्रों, यकीन मानिए आप एकदम देखकर शॉक रहने वाले हैं और ये रिजल्ट आपकी लाइफ को एकदम बदल करके रख देने वाले हैं। तो आइए करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत और जानते हैं शनि 7.5 29 मार्च 2026 इस तारीख में ऐसा क्या है विशेष और शनिदेव ऐसा क्या करने जा रहे हैं। 7.5 का ऐसा कौन सा प्रभाव आपको मिलने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाला है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपके पास में इस तरीके के महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। देखिए दोस्तों, शनि 7.5 का तीसरा चरण यानी कि शनिदेव आपकी चंद्र कुंडली से यदि देखा जाए तो आपकी चंद्र कुंडली से ये दूसरे भाव में बैठे होते हैं। दूसरे भाव यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इसका मतलब यह है कि धन, वाणी, परिवार और मानसिक स्थिति पर इसका सीधा असर होता है शनि की 7.5 के तीसरे चरण में। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे चरण में ऑलरेडी 1 साल निकल चुका है और अब समय है उन रिजल्ट्स का जहां पर शनिदेव बैठे हैं और आपको रिजल्ट्स देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये आपके लिए पनिशमेंट से ज्यादा रिजल्ट का समय होने वाला है। आपने पिछले सालों में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स को फेस किया था उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी शनिदेव यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। अब सवाल ये है कि आपने पिछले सालों में जो बोया था अब उस फसल को काटने का समय आ गया है मित्रों। और क्योंकि शनि की 7.5 जो होती है कर्म फलदाता है, कर्म का फल देते हैं, तो इन्होंने आपके पुराने कर्मों को काटा भी है, नए कर्मों को किया भी है। और जो नए कर्म और अच्छे कर्म आपने किए हैं उन्हीं का परिणाम शनिदेव आपको अब इन बचे हुए 1.5 सालों में शनिदेव यहाँ पर आपको देने वाले हैं। यानी कि आपकी पूरी मेहनत का ईमानदारी से फल देने के लिए शनिदेव यहाँ पर आपके लिए आए हैं और मौजूद हो रहे हैं दोस्तों। तो समय आपके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा सॉरी दोस्तों, ये समय आपको बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जाएगा क्योंकि आप समझ चुके हैं कि शनि ने आपके कर्मों को ऑलरेडी शुद्ध कर दिया है। अब आपको रिजल्ट्स मिलने का समय है और शनिदेव
यहाँ पर आपको रिजल्ट्स ही देने के लिए आए हैं दोस्तों। तो शनि यहाँ कोई माफी नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ इन अंतिम 1.5 सालों में आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का परिणाम और आपको आपके रिजल्ट्स देता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वही 90% लोग गलती कर देते हैं मित्रों। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो फेस रहने वाला है, इस फेस में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं दोस्तों। सबसे पहला ये कि आपके पास पैसा आएगा लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। इनकम होगी लेकिन इनकम को आप रोक नहीं पाते हैं और सेविंग धीरे धीरे करके आपकी खत्म हो जाती है। आप लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बट इस बात पे फोकस नहीं कर पाते हैं कि जो आप कमा रहे हैं आप उसे बचा पाने में सक्षम नहीं है। आप अपनी फैमिली को, अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी वाणी से आप नुकसान कर रहे हैं। आपके सेविंग खातों में जो पैसा आ रहा है उस पैसे को आप बचाने की बजाय खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं और अंत में आप ये कहते हैं दोस्तों कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। इस बात को नोटिस करके यदि आप चलेंगे तो आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और खर्चों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ अपनी चीजों को और भी ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो गलती आप यहां पर करते हैं वो होता है परिवार में दूरी। देखिए दोस्तों, ये समय परिवार में दूरी लाने का नहीं है। शनिदेव ऑलरेडी यहां बैठे हुए हैं, तो ये किसी न किसी प्रकार के मानसिक मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होना और अपने लोगों को भी दूर कर देते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन भी करी है, आपने नहीं देखा हो तो आप यहाँ पर आई का जो आइकॉन है मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, आप इस पे जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तीसरा जो कारण है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये आपको इस शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जो लोग हमेशा साथ हैं वही आपको समझ सकते हैं, लेकिन इस तीसरे चरण में आप इसी एक चीज को भूल जाते हैं कि जिन्होंने आपका साथ दिया था आप उन्हीं का साथ छोड़कर और आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे गलत समय में साथ हमारा नहीं दिया। दोस्तों, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको पूरी तरीके से बचना है। तीसरी जो गलती आप इस चरण में करते हैं वो होता है आपका मानसिक दबाव। आप ओवर थिंकिंग बढ़ा लेते हैं, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिना वजह के आप स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं, रात को सोते समय आपको नींद नहीं आती और जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये क्या हुआ, शनि के तीसरे चरण में स्ट्रेस बढ़ गया, नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, मेंटली एकदम डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये शनिदेव की नहीं, ये आपकी गलती है। आपको इन चीजों को बैलेंस करके चलना है। और चौथी गलती दोस्तों जो आप लोग करते हैं वो होती है आपके वाणी के दोष। आप शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके अपने लोग आपसे दूर हो रहे हैं, धन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है शनिदेव का दूसरे भाव में बैठना, यानी कि वाणी के भाव में बैठना। आप अपने ही शब्दों से, अपनी ही कटुता से अपने ही लोगों को खुद से दूर करते जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बड़ा ही ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि 7.5 में आपकी जुबान ही है जो आपकी किस्मत बना भी सकती है और आपकी किस्मत को बर्बाद भी कर सकती है। तो इस बात को एकदम नोट करके रख लें कि आपकी वाणी पे यदि आप संयम खोएंगे तो आप सब कुछ खो सकते हैं। इसीलिए वाणी का संयम आपको किसी भी स्तर पर जाकर के नहीं खोना है दोस्तों। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये समय सिर्फ बुरा ही है तो मैं आपको फिर से रोकता हूं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको वो संकेत मैं देने वाला हूं जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको ऊपर लेकर के जाएंगे दोस्तों। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलतियां क्या नहीं करनी है वो आप समझ चुके हैं, अब आपके लिए अच्छा क्या होने वाला है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तीसरे चरण में अब आपके साथ अच्छा क्या होने वाला है, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने जितनी मेहनत करी थी आपको अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलने लगेगा। पहले जो अथक प्रयासों से भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे थे, अब आपको 29 मार्च के बाद में शनिदेव यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे आप मेहनत करेंगे और उसी का परिणाम शनिदेव आपको दे देंगे। क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि खेत में जब बीज बोया जाता है तो सबसे ज्यादा मेहनत होती है, लेकिन जब बीज बाहर आ जाता है, फसल दिखने लगती है, तो चीजें धीरे धीरे रिजल्ट्स जो है वो आपकी आंखों के सामने आने लगते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपकी मेहनत का रिजल्ट इन 1.5 सालों में आपको मिलने वाला है। जो बीज आपने इन 5-6 सालों में बोए हैं उनका रिजल्ट अब आप काटेंगे और वही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पैसा टिकना शुरू होगा। देखिए दोस्तों, पैसा टिकना शुरू कैसे होगा, मैंने आपको अभी बताया कि आप पैसा कैसे गवाते हैं। आप गलत जगह एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, शनि बैठे हुए हैं, आप अपनी गलतियों से पैसे को खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पैसे में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है,
पैसा अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू करें, उसे समझें, जहां जरूरी हो वहां निवेश करें। अननेसेसरी भविष्य में हमारे पास ये पैसा आ जाएगा, इस भाव को लेकर यदि आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, तो आपको सावधान कर दो, शनिदेव आपको यहाँ पर दंडित कर सकते हैं। इसीलिए पैसा टिकना शुरू तब होगा जब आप डिसिप्लिन रहेंगे और आपकी जो आय है, आपकी वेल्थ है, उसको बेटर तरीके से आप जब बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो परिणाम आपको अच्छा मिलने वाला है वो ये है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को शनि अच्छा करेंगे। पीछे शनि आपको ऑलरेडी इतना तोड़ चुके हैं, लोगों के बारे में इतना कुछ आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं कि अब आप मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आप किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, वहीं पर आप अपनी चीजों में गलतियां करने से बच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गलतियों की वजह से आपने क्या खोया है इसका आकलन शनिदेव आपको पिछले 6 सालों में पूर्णतः करवा चुके हैं। तो कुंभ राशि के जातकों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अंदर से अपनी मजबूती को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि पुराने जो आपने सीख ली है वही सीख आपको यहाँ पर आगे लेकर के जाने वाली है। और आपको आपके डिसीजंस में एकदम क्लियर रहना है। अगर इन 2 कामों को आप करते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाली है, बढ़ने वाली है। और इसके रिजल्ट्स जो आएंगे दोस्तों, ट्रस्ट में आप उसे देखकर एकदम ही हैरान रह जाएंगे कि ये चीजें कैसे हो सकती, ये कैसे हुआ। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट रिजल्ट जो शनिदेव यहाँ पर आपको देंगे, आपका खोया हुआ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो आपने खोया, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई थी, जो बिजनेस कर रहे थे लगातार घाटे हो रहे थे, हर तरीके की मुसीबत आपके सिर पे आ गई थी, हर तरह के लोग आपको समस्याएं दे रहे थे, सबकी निगाह आपके पैसों पर टिकी हुई थी, लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, शनिदेव ये सब खत्म करने वाले हैं। एक लाइन में आपको समझा रहा हूं, आपके पास सम्मान आएगा और आपकी पहचान आपको पुनः वापस मिलेगी। सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट फिर से बिल्ड होगी, लोग आपका सम्मान करना शुरू करेंगे, आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी। और शनि आपको वो देता है जो कोई और ग्रह आपको नहीं दे सकता मित्रों। बिल्कुल मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूं कि शनि ही वो ग्रह है जो आपको वो दे सकता है जो दूसरा कोई भी ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि शनि के द्वारा दिया गया रिजल्ट हमेशा स्टेबल होता है, स्थिर होता है, और ये रिजल्ट आपको लाइफ लॉन्ग साथ में चलता है मित्रों। तो ये आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है। और सबसे जरूरी चीज जो अब आप देखेंगे कि इस अवधि में अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये समय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब अभी तक अच्छा क्या घटेगा बुरा क्या घटेगा ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम ये देखेंगे कि इस 7.5 के अंतिम 1.5 सालों में कौन है वो लोग जो जीतने वाले हैं और कौन है वो लोग जो यहां से हार कर वापस जाएंगे मित्रों। तो अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन आगे बढ़ेगा और कौन स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। देखिए दोस्तों, इस समय में कौन आगे बढ़ेगा, सबसे पहली चीज जो मेहनत कर रहा है, जो सच्चा है और जो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा हुआ है, अपनी डिग्निटी के साथ में आगे बढ़ रहा है, दोस्तों आपके लिए सफलता निश्चित है। आप एकदम निश्चिंत हो जाए। वहीं पर वो लोग स्ट्रगल करेंगे जो शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं, जिन्हें फास्ट मनी चाहिए, जो गलत पैसा कमाने की इच्छाएं रख रहे हैं, जो अहंकार में भरे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों शनि सिर्फ एक ही चीज देखता है और वो है आपके कर्म। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, यदि आप शॉर्टकट मनी में भरोसा रखते हैं, तो ये 7.5 के अंतिम 1.5 साल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है और आप यहाँ पर हार के निकलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ मन में विचार बना रहे थे तो उसे तुरंत त्याग दें, क्योंकि ये विचार आपको बहुत बड़े नुकसान में, एक ऐसे गड्ढे में पहुंचा सकता है जहां पर आप निकलने की सोच भी नहीं सकते। तो पॉइंट्स को बड़ा ही ध्यान से और नोट करके रखें ताकि आपसे ये गलतियां ना हो मित्रों। तो दोस्तों अब आती है वो बात जिसके लिए आप अभी तक वीडियो को देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कौन से हैं वो उपाय और कौन से हैं वो काम, किसे करना है और किसे नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से उपाय करना है, क्या करना है आपको, जिससे आपके ये अंतिम 1.5 साल आपको ऊपर ही ऊपर लेकर के जाएं और आप सब कुछ खोने से बच जाएं। सबसे पहला काम, शनिवार के दिन आपको सेवादान देना है। शनिवार को आपको सेवा करनी है,
मजदूर वर्ग के लिए यदि कुछ दान कर सकते हैं तो आप दान भी दे सकते हैं। काले तिल का दान देना भी आपके लिए उचित रहेगा। बुजुर्गों का सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें। इससे मिलने वाले रिजल्ट्स जो होंगे वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मेहनत से बिल्कुल भी भागना नहीं है, क्योंकि अब यही अंतिम 1.5 साल है जहां पर आप जो मेहनत करेंगे तो आपको पीछे के 6 सालों का परिणाम भी शनिदेव आपको यहाँ पर देने वाले हैं। अब कौन से हैं वो काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिन्हें करने के बाद आप शनिदेव को और भी ज्यादा रुष्ट कर सकते हैं मित्रों। देखिए, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, धोखा किसी को नहीं देना है, और अहंकार, ईगो का पॉइंट यदि आपके अंदर आया तो आपको इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है कि आप फिर से सब कुछ खो देंगे। तो दोस्तों, शनि को इम्प्रेस नहीं, शनि को रिस्पेक्ट करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर शनि को जब आप रिस्पेक्ट करते हैं अर्थात आप शनि के कारक तत्वों के रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, लोगों के प्रति आपके मन में सेवा का भाव होता है, और दोस्तों आप अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर के आते हैं, तो शनिदेव आपको यहाँ पर वो परिणाम देते हैं जो आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। वो परिणाम यहाँ पर शनिदेव आपको दे करके जाने वाले हैं मित्रों। तो दोस्तों, उपायों को आपने सुन लिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो फिर से वीडियो को पीछे करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय अब मेहनत, अंतिम मेहनत का कह सकते हैं। इन 1.5 सालों में की गई मेहनत आपको वो सब कुछ दे देगी जो आप चाहते हैं मित्रों। अब बात कर लेते हैं आखिरी बात, जो कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। देखिए, 7.5 का तीसरा चरण आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। ये आपके लिए एक फाइनल शेप देने का समय है। ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है मित्रों। या तो आप यहाँ पर ऊपर उठेंगे, या फिर आप इन 7.5 में आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो 7.5 के अंत में ये कहते हैं कि यार 7.5 ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं बना पाया, जो था वो भी हाथों से खो दिया। तो दोस्तों, अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप सब कुछ खोने वालों में शामिल होना चाहते हैं, या फिर आप उनमें शामिल होना चाहते हैं जिन्होंने शनि के 7.5 के अंतिम चरण में सब कुछ हासिल किया। आज उनके पास वो सब कुछ है जो वो अपने मन में इच्छाएं रखते थे। साथ ही साथ जो कुछ पिछले 6 सालों में आपने खोया वो सब शनिदेव आपको वापस देते। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। लिखिए जय शनिदेव। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि पर आपको पर्सनली कोई वीडियो बना के दूं, एनालिसिस दूं, तो आप मुझे कमेंट में गाइडेंस लिख करके गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका कमेंट हमें इस तरह के वीडियोस को और भी बनाने और आगे ले जाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, शनि के 7.5 के अंतिम चरण में मैं आप सभी को बधाइयां देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अपनाकर इस तीसरे चरण का पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अंत में आप ये कमेंट में जरूर लिखेंगे कि यस, वी आर गोइंग टू अचीव व्हाट शनिदेव इज हियर टू गिव अस। तो मित्रों, आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।